नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि हम नशा क्यों करते हैं एवं नशा से मुक्ति कैसे संभव है। तो पहले हम बात करेंगे कि हम हमारे देश के युवा जो हैं, चाहे मैं दुनिया का उदाहरण ले लूँ। दुनिया भिन्न भिन्न प्रकार की मादक पदार्थ लेते हैं जिससे उनका होश छीन हो जाता है और वे टेंशन मुक्त हो जाते हैं। भारत में भी यही चलता है। भारत में अन्य प्रकार की मादक पदार्थ हैं, गांजा, चरस, दारू, गुटखा, खैनी वगैरह वगैरह। युवा, जवान, बूढ़े इन मादक पदार्थ का सेवन करते हैं। प्रतिदिन अधिकांश मात्रा में इसका सेवन करते हैं और वे नशा करने से विवेकहीन हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और कॉन्शियस में जो भी उसकी सारी परेशानी थी, जो भी उसकी चिंता थी जीवन में, उसकी चाहे मैं उदाहरण दूं, चाहे उसकी बीवी या बच्चे के कारण उसकी परेशानी थी, चाहे उसके घर में इकोनॉमिक टेंस थी, उसकी वजह से उसे परेशानी थी, या फिर किसी के घर में बच्चे नहीं हो रहे थे, उसकी उसकी परेशानी थी। परेशानी भिन्न प्रकार की भिन्न लोगों के जीवन में भिन्न होती है। तो लोग परेशानी से बचने के लिए, चिंताओं से छूटने के लिए नशा की ओर दौड़ते हैं, क्योंकि नशा की एक खूबी है। हाँ, अगर नशा करने वाला नशा करने से पहले जिस अवस्था में रहता है, नशा उस अवस्था को बदल देता है। नशा उस अवस्था को बिल्कुल चेंज ही कर देता है। नशा करने वाला नशा करने से पहले होश में रहता है, लेकिन जब वो नशा करने लगता है, धीरे धीरे होश छीन होने लगता है। जब वह नशा पूरा कर लेता है और नशा का प्रभाव उसके बॉडी पे पूरा दिखने लगता है, तो उसका विवेक पूरा का पूरा छीन हो जाता है। वे विवेकहीन हो जाते हैं, वे अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और जब वे अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो कॉन्शियस में जो उसके मन में विचार चल रहे थे, जो चिंताएं थी उसके मन में, फला फला प्रकार की चिंताएं, परेशानियां, वे सारे भूल जाते हैं, वे अनकॉन्शियस होकर। और अनकॉन्शियस में वे आनंद मग्न हो जाते हैं। मैं अगर अपना उदाहरण दूं, तो मेरी खुद की अनुभूति रही है कि जब पहली बार गुटखा सेवन हुआ था, तो उससे एक तरह की शांति छा गई थी बॉडी में। बॉडी में नहीं, मेरा अर्थ है माइंड में। विचारों का आवागमन जो था वे शांत देखने लगा था। क्या सोच रहा हूँ, क्या सोच रहा था तभी कुछ पता नहीं चल रहा था। बॉडी किधर, बॉडी की क्या एक्टिविटी थी, उसका कुछ होश नहीं था। मैं सीधे कहूँ तो बॉडी के साथ जो भी चल रहा था उसका पूरा पूरा होश नहीं था। और उस होश नहीं होने में एक तरह का सन्नाटा था। और लोग चिंताओं से दूर बचने के लिए सन्नाटा पसंद करते हैं। मन का सुस्त होना, मन का शांत होना पसंद करते हैं। तो हमारे जो युवा हैं, हमारे जो जवान लोग हैं, हमारे जो वृद्ध लोग हैं, वे नशे की ओर इसलिए दौड़ते हैं क्योंकि उनके जीवन में ढेर सारी कठिनाइयां, परेशानियां हैं। वे उनसे बचने के लिए ही नशा करते हैं। और जब वे नशा करते हैं तो भारत में या अन्य अन्य देशों में नशा करने वाला उस नशा से एडिक्ट हो जाता है, उसका आदत लग जाता है उसको। और जब वे नशा को छोड़ना चाहते हैं और वे नशा से दूर जाना चाहते हैं, वे नशा नहीं करना चाहते हैं, फिर भी उसकी मजबूरी तब बन जाती है कि वे नशा करेंगे, क्योंकि उसकी बॉडी को उसकी आदत है, नशे की आदत है। तो वे नशा को
आसानी पूर्वक नहीं छोड़ पाएंगे। हाँ, अगर उसको अगर उस मनुष्य को जो नशा सेवन करता था, अगर उसको नशा छोड़ना है तो उसे नशा छोड़ने के प्रति दृढ़ रहना पड़ेगा। उसे उसकी आत्मशक्ति अत्यधिक रहनी चाहिए। हाँ, नशा छोड़ने से शरीर पे इफेक्ट भी दिख सकते हैं हानिकारक। हाँ, नशा में निकोटीन की मात्रा होती है। नशा बनाने वाले जो हैं, आई मीन जो गुटखा की कंपनियां हैं, वे गुटखे में निकोटीन मिला देते हैं। निकोटीन माइंड को एडिक्ट बना देता है। उस निकोटीन अगर बार बार सेवन किया जाए तो निकोटीन का आदत लग जाती है, और जब तक निकोटीन बॉडी में नहीं जाता है तब तक बॉडी बेचैन हो जाती है, मन बेचैन हो जाती है। तो मैं फिर कहूँ तो अगर किसी समाज को, किसी दुनिया को, या फिर किसी परिवार के एक परिजन, एक युवा, एक वृद्ध को अगर नशा से मुक्ति चाहिए तो मैं तो उसको जो है पहले जीवन के परेशानियों से मुक्त होना पड़ेगा। जीवन में उसकी जो कठिनाइयां हैं, जो चिंता वे लेकर ढो रहे हैं, प्रतिदिन वे चिंतित रहते हैं, और जब तक वे चिंतित रहेंगे तब तक उसके मन में एक धारा बहती रहेगी, एक विचार चलता रहेगा अनकॉन्शियस में कि इससे बचने का एक रास्ता है, जो कि तुमको पता है। और अनकॉन्शियस में जाने का रास्ता नशा है, और कॉन्शियस से छूटने का रास्ता नशा है। तो जब तुम कॉन्शियस से छूट जाओगे तो तुम चिंताओं से भी छूट जाओगे। तो नशा करने वाला रोज नशे के पीछे दौड़ता है, क्योंकि नशे में उसको एक आनंद दिखता है। वो आनंद यही है कि टेंशन से मुक्त हो जाता है। जब तक मन पे नशा का प्रभाव रहता है तभी तक मुक्त होता है। नशा करने वाला इतना मूर्ख है कि उसको इतना ज्ञात नहीं होता है कि मैं जब तक नशा करता हूँ, मेरे ऊपर जब तक नशा का प्रभाव रहता है, तभी तक चिंताएं हमसे दूर रहती है। चिंताएं नशा के माध्यम से चिंताएं को भुलाया जाता है। जब नशा उतर जाता है तो चिंताएं फिर याद आ जाती है। चिंताएं जीवन में वही की वही रहती है, लेकिन नशा करने वाला नशा जो कर लेता है तो वो चिंताओं को भूल जाता है। भूलने से चिंताएं खत्म नहीं होती कभी भी। नशा करने वालों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नशा से कभी भी चिंताएं मिटती नहीं। हाँ, भूल जरूर जाती है जब तक नशा का प्रभाव रहता है। तो मैं नशा करने वालों को कहूंगा कि तुम चिंताओं पे ध्यान दो, परेशानियां क्या क्या है जीवन में उस पर ध्यान दो, किस वजह से उठती है उस पर ध्यान दो, और तुम विचार करो, तुम खोज करो कि इस चिंताओं से कैसे दूर, मेरा मतलब इसको कैसे निपटाया जाए, इसका निवारण कैसे किया जाए। तुम इस पे ध्यान दो, इस पे समय दो, और जब तुम परेशानियों का हल निकाल लोगे, तुम चिंताओं से निकल जाओगे, तुम चिंताओं का हल करके उससे पार चले जाओगे, तो फिर तुमको अनुभव होगा कि नशा क्यों करना है, नशा से क्या होता था, पहले मैं क्यों नशा करता था, नशा नशा से क्या होता था पहले। बस इतना ही ना कि मैं प्रेजेंट में नहीं रहता था, मैं प्रेजेंट से कहीं खो जाता था। प्रेजेंट में जो चिंताएं थी, जो परेशानियां थी जीवन में, मैं उससे दूर भाग जाता था, मैं उसको भुला देता था। किंतु जब तुम परेशानियों का हल कर लोगे, तुम्हारे जीवन में चिंता ही नहीं रहेगी, तो फिर तुम सोचोगी कि मैं नशा क्यों करूं, क्योंकि मेरे जीवन में चिंता ही नहीं है, तो मुझे किसको भूलना है, मैं भूलूं भी क्यों, क्योंकि अभी मेरे जीवन में चिंता ही नहीं है। तो मैं आनंदित हूँ, मैं जीवन को जीऊंगा, होशपूर्वक जीऊंगा। तभी तुम्हारे तुम्हारे जीवन से नशा विदा ले पाएगी, तुम नशा को छोड़ पाओगी।